हेलो, वेलकम बैक। अभी इस वीडियो में हमने जो पिछली बार जो डिस्कशन किया था उसको कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एफआईआर के रिगार्डिंग की जब आप पुलिस थाने में जाते हो तो एफआईआर या कंप्लेंट देते हो तो एफआईआर रजिस्टर होगी, तो आगे का प्रोसीजर क्या है, नहीं होगी तो फिर क्या होगा। अभी इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और उस चीज को डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जब भी हमने कोई कंप्लेंट दी, अगर पुलिस वाले ने मान लो उस पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है और उसको लगे कि हाँ सफिशियंट एविडेंस आपके अगेंस्ट में या सफिशियंट रीजन है आपके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर करने के, तो वो एफआईआर रजिस्टर करेगा। और उसके बाद में अगर आपको अरेस्ट करने का जरूरत है तो वो आपको अरेस्ट करेगा और उसके बाद में फिर आपको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। पेश करके और फिर जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस वो लेते हैं। अभी हमें ये देखना है कि मान लो अगर थाने आप गए और पुलिस वाले ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, आपका कंप्लेंट ले नहीं रहा है, उस सिनेरियो में आप क्या करते? कुछ लोग हैं सोचते हैं कि चलो पुलिस वाले को कुछ पैसे दे दें और किसी तरीके से हमारा कंप्लेंट रजिस्टर। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि देखो, पुलिस वाले को पैसे देने की जरूरत नहीं है। वैसे तो सारे पुलिस वाले ऐसा नहीं होते, क्योंकि मेरा जो अब तक का प्रैक्टिस है सारे लोग अच्छे मिले हैं। उसका ये भी रीजन हो सकता है कि हम लोग एडवोकेट हैं तो थोड़ा हमारे साथ उनका बिहेवियर अलग भी हो सकता है, बट ये जनरल रूल नहीं है। आपके साथ भी जो बिहेवियर है उनका अच्छा ही होता है। बट मान लो कभी आपको कोई ऐसा आदमी टकरा जाए जो आपको कंप्लेंट आपकी रजिस्टर ना करे, और वैसे में आपके पास ये अगर समझ में ना आए कि आपको करना क्या है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको जनरली उस सिनेरियो में पुलिस वाले को उस कंप्लेंट को, अगर तो ओरली है, आप ओरल में लिख के ओरल में गए हो कि वो जबानी बता रहे हो सामने वाले को कि मेरे साथ ये हुआ है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कोशिश करो कि उसको रिटेन में लो और बोलो कि डीडी एंट्री कर दे और आपको दे दे। अगर मान वो भी करने से वो मना कर देता है कि नहीं, वो भी नहीं करता है, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप मान लो डीसीपी को लेटर लिखो, कमिश्नर को लेटर लिखो, और यही सेम चीज जो कंप्लेंट आपने किया है उस कंप्लेंट का सारा पॉइंट्स लिखो और ये भी बताओ कि मैंने वैसे कंसर्न पुलिस स्टेशन में इतने तारीख को मैं गया था, लेकिन उन लोगों ने मेरा जो कंप्लेंट है वो लिया नहीं, एफआईआर रजिस्टर नहीं। और अगर डीसीपी भी मान लो या कमिश्नर अगर एक्शन नहीं लेता है आपकी कंप्लेंट देने पे, तो भी ऐसा नहीं है कि आपका रास्ता बंद हो जाता है। आपके पास ऑप्शन है, आप कोर्ट में जा सकते हो। पहले जो सेक्शंस थी सीआरपीसी के अंदर वो 156(3) और 200 था सीआरपीसी का सेक्शन, जो है आपको ये एक पावर देता था कि आप मजिस्ट्रेट के सामने भी इस चीज की शिकायत कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो। और मजिस्ट्रेट के पास पावर था कि मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो डायरेक्ट उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में या तो खुद ही को सुओ मोटो लेके वो एक्शन ले लेगा, नहीं तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए भी डायरेक्शन दे देता था कि पुलिस वाले उसको मैटर को देखें और एफआईआर रजिस्टर करें। अभी मान लो जो नया सेक्शन है वो 175 बीएनएसएस है और 200 जो था वो अभी 223 हो गया है। तो ये जो सेक्शंस हैं वो ये क्या कहते हैं, ये तो लंबा हो जाएगा वीडियो, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। मेन इसका सारांश है जो टोटल वो यही है कि इन सेक्शंस के अंदर में जब आप कोर्ट में जाके कंप्लेंट करते हो, आपकी सुनवाई हुई है वहां, तो मजिस्ट्रेट या तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर दे देगा और आपको लगेगा कि नहीं इसमें एफआईआर जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आपके पास सफिशियंट एविडेंस है, इतना सबूत है कि कोर्ट डायरेक्ट उसके अगेंस्ट में एफआईआर करने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो कोर्ट डायरेक्ट एक्शन ले लेगा और वहां से आपका केस स्टार्ट हो जाता है। अब एक टॉपिक ये है कि मान लो ये तो हो गया कि एफआईआर या कंप्लेंट आपकी ली न जाए तो क्या होगा। जो एक और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि मान लो अगर एफआईआर आपके अगेंस्ट में हो गई है या कंप्लेंट हो गई है किसी के अगेंस्ट में, और पुलिस वाले आपको इस बारे में बुला रहे हैं कि आप आओ आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट हुई है, तो उस समय आपको क्या करना है? जनरली देखो, जब आपके अगेंस्ट में थाने से कोई कॉल आए कि आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट है, तो सबसे पहले तो आप ये पूछो कि क्या एलिगेशन है, यानी आपके आपके ऊपर इल्जाम क्या क्या है। तो उसमें आपको ये मालूम चलेगा कि हाँ क्या आपके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है।
और जब ऐसा नहीं है कि वो थाने बुला रहा है और आप जान बुझ के भाग रहे हो, पुलिस थाने में जाना नहीं चाह रहे हो या घर छोड़ के चले गए, गाँव में जनरली होता है ऐसा, तो आपको ऐसा नहीं करना। कोशिश ये करना है कि आप किसी भी अपने फैमिली के बड़े आदमी को या कोई पढ़ा लिखा आदमी है, या अगर कोशिश करो कोई एडवोकेट हो तो एडवोकेट को ये चीज बताओ और एडवोकेट को थाने भेजो, या अपने फैमिली मेंबर्स को थाने भेजो, ताकि आप एग्जैक्ट पता चल पाए कि आपके अगेंस्ट में क्या शिकायत है। और मुझसे आपको आगे का ये चीज आपको मालूम हो जाएगा कि मान लो अगर कोई एलिगेशन थोड़ा सा सीरियस है, जहाँ पे ऐसा आपको प्रोबेबिलिटी है या अंदेशा है कि जहाँ आपका अरेस्टिंग हो सकती है, तो वैसे में आप फिर कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल आप ले सकते हो। और कई बार ऐसा होता है, जो मैंने देखा है, स्पेशली कुछ लोग होते हैं जिनके अगेंस्ट में कंप्लेंट हुई, वो क्या करते हैं कि उनके पास जो भी एविडेंस है, जो प्रूफ है, कि चाहे मोबाइल में हो या कुछ भी हो, वो लेके सीधा थाने चले जाते हैं और पुलिस वाले को दिखाते हैं। स्पेशली ये होता है जब रेप के एलिगेशन लगते हैं लोगों को। तो मेरा ये कहना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले ने बुलाया है कि आपके अगेंस्ट कंप्लेंट ऐसी ऐसी है, तो सबूत लेके जाने का कोई जरूरत नहीं है। सबूत लेके जाने के लिए अलग चीज है, वो आपको जाने का जरूरत नहीं है। आप उस समय आप एडवोकेट को हायर करो, वो प्रॉपर आपके तरफ से एक रिप्लाई और एक फाइल करेगा जिसमें रिप्रेजेंटेशन होगा आपका प्रॉपर, जिससे उसी स्टेज पे भी आप बाहर निकल सकते हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम आपके अगेंस्ट जो एविडेंस है वो आप पुलिस वाले को ले जाके ना दे दो। कई बार होता है कि रेप के केसेस में आपको लगता है ये लड़की मेरे साथ रिलेशन में थी, और वो सारा दिखाने के लिए आप पुलिस वाले के सामने मोबाइल लेके चलेगा। ऐसे में पुलिस वाला मोबाइल सीज कर लेता है और आपका जो डिफेंस है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि आप सबूत दोगे कैसे, मोबाइल तो उसके पास है। तो इससे अच्छा है कि आप किसी जानने वाले को भेजो, किसी एडवोकेट को भेजो, और ये जो एविडेंस जो आपको लेके जाना है वो जाने का कोई जरूरत नहीं है। वो जब आपका जो एडवोकेट है जैसा गाइड करेगा वैसा करेगा। फिर अगली वीडियो में हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।